बच्चों हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और इस एग्रीकल्चर में बच्चों इसके पहले हम लोग 6 और 7 वीडियो बना चुके हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कई पॉइंट पे डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग का इस चैप्टर पे हो चुका है। तो बच्चों ये आपका पार्ट 8 दैट मीन्स 8 वीडियो है जिसमें आप लोग क्या देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों आप लोग ने डिस्कस किया था फार्मर से रिलेटेड कुछ ग्रेन्स और ऐसी ग्रेन्स, ऐसे फूड ग्रेन्स जो नॉन फूड ग्रेन्स हैं, जैसे जिसमें आप लोगों ने जूट के बारे में देखा था और उसके पहले आप लोगों ने टी के बारे में चर्चा किया था, कॉफ़ी के बारे में चर्चा किया था, हॉर्टिकल्चर के बारे में चर्चा किया था। अब इस वीडियो में बच्चों आप क्या देखने जा रहे हैं, आपने लास्ट वीडियो में फाइबर क्रॉप्स लाइक दैट डिफरेंट क्रॉप्स यू हैव डिस्कस। अब इस वीडियो में थोड़ा हम लोग क्रॉप से चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं, क्रॉप्स के उस फैक्ट को देखेंगे जो उसका फैक्टर होता है, जो रीजन होता है जिस कारण से क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ता है घटता है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और कुछ अन्य फैक्टर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि आखिर खेती में क्या वजह है इसकी आवश्यकता पड़ी, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी क्यों। जब सब कुछ एवरीथिंग वाज रनिंग ऑन वेरी बेस्ट, व्हाट वाज द रीजन व्हाई इट्स हैज बीन इम्पोर्टेंस। पॉपुलेशन बढ़ना, जनसंख्या बढ़ना, इट इज ए कॉमन फैक्टर, भाई कंटिन्यू जनसंख्या बढ़ रही, चलिए ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या ये कुछ स्पेशल इसने दिया, क्या कहीं लोगों को इस तरह फील हो रहा था कि इस कारण से किसी नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्था या नए सिस्टम की आवश्यकता है, क्या वह पुरानी व्यवस्था किसी एंगल पे, किसी बेस पे फेल हो रही थी, कमजोर हो रही थी, क्या उसके कारण कुछ लोग कहीं से इफेक्टेड हो रहे थे, कुछ फार्मर उससे प्रभावित हो रहे थे। सो दैट एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड अंडर दिस वीडियो। यह सब बच्चों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप देखिए आपको मुख्य रूप से बताया गया है। सबसे पहले आप पीडीएफ को वॉच करते रहेंगे बच्चों, आप पीडीएफ पढ़ चुके होंगे, तो आप देखिए आपको क्या बताया गया है। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है। हमने आपसे अभी कहा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, आपने सबसे पहले देखा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्मर्स करने वाले, रिफॉर्म्स वर्क। तो क्या किस तरह से इंस्टीट्यूशनल में परिवर्तन किया गया, क्या किया गया, कलेक्टिवाइजेशन। आप देखिए कलेक्टिवाइजेशन मतलब क्या हुआ, एक सामूहिकरण, एक कलेक्टिव तरीके से वर्क करना, ग्रुप बना के वर्क करना या ग्रुप से अलग होकर वर्क करना। तो बात हुई, एक ग्रुपिंग में वर्क करना, एक सेपरेट वर्क करना। कुछ वर्क को लेके कलेक्टिव व्यवस्था आपके लिए, फार्मर के लिए बेनिफिशियल होती है, कई फैक्टर को लेके इस सिस्टम को लाया गया। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। बहुत सारी लैंड जो ऐसा है किसी दूसरे के अंडर में होल्ड हो गई है, किसी दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है किसानों की, कमजोर किसानों की, उसको क्या किया जाए, कंसोलिडेशन। दैट मीन्स चकबंदी एक ऐसी व्यवस्था होती है। उस चकबंदी में क्या होता है, उस चकबंदी में सरकार के कर्मचारी ऑफिसर्स आते हैं और हर किसी का एक लैंड, कहीं डिस्टेंस कुछ लोग का एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस वहाँ, अलग अलग प्लेस पे है, तो उसको कोशिश करेंगे एक उनका सेपरेट प्लेस पे करेंगे, एरिया को मैनेज करते हुए। और इस चकबंदी में क्या होता है बच्चों, मेड़बंदी आपस पर। चक मीन्स लैंड का एक टुकड़ा, लैंड के एक टुकड़े को अलग कर दिया जाना, दूसरे को अलग कर दिया जाना और बीच में डिवाइडेशन कर दिया जाना। दिस इज कॉल्ड एज अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इसे कहते हैं। तो लोगों के लैंड को एक सेपरेट सुव्यवस्थित कर दिया जाना, यह कई बार किया गया और
और इसकी आवश्यकता भी है। और कॉर्पोरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, ये जमींदारी बच्चों क्या है? जमींदारी आप बहुत पहले आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, उसको लेके हम बहुत समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो जमींदारी व्यवस्था का एंड कर देना, समाप्त कर देना। मैक्सिमम लैंड किसके पास रहती थी? जमींदार के। और वर्क कौन करता था? फार्मर। इट शुड बी एवोल्यूशन मीन्स इसका समाप्ति हो जाना चाहिए। अगर फार्मर वर्क कर रहा है तो उसके पास भी लैंड का स्वामी भी हुआ हो, लैंड का ऑनर भी हुआ हो। देयर शुड बी नो वन पर्सन ऑनर एंड अदर एवरी पर्सन इज एज अ वर्कर। देयर शुड नॉट बी लाइक दैट सच सो मेनी डिफरेंसेस। वर्कर विल वर्क ओनली एंड ऑनर विल मैनेज ऑल एवरीथिंग। इस तरह की व्यवस्था से भी कहीं न कहीं से फार्मर या फार्म से खेती प्रभावित होती है, क्रॉप्स प्रभावित होती है। और बच्चों आप देखिए, वे गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इन सभी पे जबरदस्त प्रायोरिटी के अनुसार कार्य किया गया। इस तरह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। व्हाई दिस हैज बीन डन एवरीथिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या इसको आप सोच सकते हैं, सोचते हैं ऐसा क्यों शुरू हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में? दैट मीन्स यू शुड ट्राई टू वॉच योर कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स समथिंग हैज बीन प्रेजेंट रिगार्डिंग दिस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह का डायरेक्शन दिया, तब ऐसा कहा गया बच्चों। चलिए पॉइंट है। अब हम लोग ने क्या देखा बच्चों अभी तक, किस तरह से इसमें परिवर्तन किया गया। अब आप देखिए, लैंड रिफॉर्म्स वाज मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया गया? शुरुआत के 5 ईयर प्लान, एक स्कीम सिस्टम तैयार जो किया गया, उसमें लैंड रिफॉर्म, लैंड की व्यवस्था का सुधार किया जाना, फार्मर से रिलेटेड एक उपयुक्त सॉल्यूशन उपलब्ध कराना, यह किया गया। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, और क्या किया गया? क्रॉप से रिलेटेड इंश्योरेंस कर दिया जाना। क्रॉप से रिलेटेड अगर इंश्योरेंस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, इस तरह की स्थिति में अगर फसलें का नुकसान होता है क्रॉप्स का, इंश्योरेंस विल सपोर्ट टू फार्मर। अब आप इसके बाद देखिए बच्चों, अगेंस्ट ड्रॉट एंड साइक्लोन, फायर एंड डिसीजेज। हमने अभी आपको बताया कि साइक्लोन हो जाए, ड्रॉट हो गया, फायर, आग लग गई, इस तरह के प्रॉब्लम्स में बच्चों आप देखिए आगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव, ग्रामीण बैंकों को और कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंकों का इस्टेब्लिशमेंट मीन्स तैयार किया जाना, उसको फार्मर्स की हेल्प के लिए उपलब्ध कराया जाना। सोसाइटी फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, किस लिए? किसानों को इस तरह की सोसाइटी हो, बैंक हो, ग्रामीण सिस्टम में बैंक हो, जो कि किसानों को एक निश्चित स्टैंडर्ड मानक पे लोन उपलब्ध कराए खेती के लिए। आपने पीछे पढ़ा था, वो पहले किसान कहाँ से लोन लिया करते थे, पहले किसान को किस तरह से, छोटे किसान जो थे, जो जमींदारी से अलग थे, वो बड़े लोगों से, व्यवसायियों से लोन लेते, उसी में इन्वॉल्व रहते, उसी लोन का इंटरेस्ट देते रहते, वो खेती उसी व्यवसायी को कंडीशन के अनुसार बेचना पड़ता। लाइक दैट मेनी थिंग यू विल हैव टू डिस्कस अबाउट प्रीवियस फार्मर्स, पहले के किसानों के बारे में आप लोगों ने देखा है। और क्या किया गया व्यवस्था आफ्टर इंडिपेंडेंस टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट पोजीशन ऑफ द फार्मर्स। अब आप देखिए केसीसी, ये केसीसी क्या है बच्चों? केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, एक ऐसी स्कीम होती है लोन से रिलेटेड, किसानों को जो मिलती है, किसानों को रिलेटेड, किसानों को उनके खेती से संबंधित लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, जिसमें इंटरेस्ट कम लगता है किसानों का। और देखिए PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम
इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट्स, इस तरह की भी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मीन्स एक्सीडेंट से रिलेटेड, पर्सनल डेथ पे, क्रॉप से रिलेटेड इस तरह के इंश्योरेंस को भी इंट्रोड्यूस नई व्यवस्था के साथ लागू कराया गया सरकार के द्वारा किसानों के लिए। बच्चों अब आप क्या देखने जा रहे हैं, अब आप थोड़ा देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर वर्क भारत देश में बहुत समय पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले से ही चल रहा है, और इस तरह की व्यवस्था सस्टेन्स यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबल टेक्नो चेंजेस, इस तरह लगातार यूज हो जाना बिना एक स्पेशल टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक परिवर्तन के कारण उसी सिस्टम में लगातार चलते रहते थे। Despite the development of source of the irrigation, most of the farmers in large part of the country depends upon monsoon and natural fertility in order to carry the other agriculture। जैसे कि देखिए इन सब के बाद सारा समय कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जानकारियाँ बढ़ती जा रही हैं, बट now also you can say maximum farmers has been depend especially only on climate and weather। मानसून पे ही किसान मैक्सिमम डिपेंड है कि कब मानसून आएगा, कब बारिश होगी, किस तरह से खेती होगी। इट इज अ मेन बेस ऑफ फार्मर्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ दिस इज अ सीरियस चैलेंज, एक महत्वपूर्ण चैलेंज है, इसको कैसे क्या किया जाए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे नए प्लान्स तैयार किए गए। क्या प्लान्स तैयार किए गए? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बच्चों? ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, हरित क्रांति सरकार के द्वारा बनाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन एक कार्यक्रम, एक सिस्टम, व्यवस्था दी गई जिसमें हर तरह से टेक्नोलॉजिकल और अन्य तरह के सपोर्ट गवर्नमेंट्स ने फार्मर्स को उपलब्ध कराया। उससे खेती में एक अचानक इम्प्रूवमेंट हुई, अच्छे क्वालिटी के सीड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ये सब का प्रयोग किया गया, जिससे कि ग्रीन हरियाली की क्षेत्र बढ़ी। रेवोल्यूशन एक अलग क्रांति आई। अब बच्चों आप देखिए क्या देखने जा रहे हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था? व्हाइट क्या होता है? मिल्क। ये मिल्क से संबंधित किस तरह से उसके प्रचार प्रसार को, किस तरह से उसको एनिमल्स से रिलेटेड किस तरह का वर्क किया जाए, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो। और इसके अनुसार भी ऑपरेशन फ्लड। फ्लड क्या होता है बच्चों? फ्लड मीन्स आपको पता होना चाहिए, फ्लड होता है जैसे कि अधिक बाढ़। तो उससे रिलेटेड भी कार्यक्रम तैयार किए गए कि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरह से कंट्रोलिंग किया जाए। और वेदर बुलेटिन में समाचार न्यूज इस तरह उपलब्ध कराया गया है जिससे कि फार्मर्स को जानकारियाँ मिले। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स एंड रेडियो एंड टेलीविजन, किसानों के लिए एग्रीकल्चरल कार्यक्रम तैयार किए गए, रेडियो पे चलने लगे, टेलीविजन पे चलने लगे, जो कि किसानों के पास डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट मिल रहा है, किसान देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं किस तरह की खेती, किस तरह से फार्मर क्या नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे तो अच्छे तरह से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सेट्रा, और इसके साथ साथ सब्सिडी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस तरह से नया रिजल्ट रिस्पॉन्स अच्छा देगा, इस सबको भी आवश्यकता अनुसार समय के साथ साथ किसानों के हित में, फार्मर्स के सपोर्ट में उपलब्ध कराया गया और यह एक अच्छा रिस्पॉन्स और रिजल्ट देने का कार्य किया। इसी रिजल्ट के कारण किसानों के प्रोडक्ट को किस तरह से उसको बेचा जाए, किस तरह से उसको किसान अपने उस प्लेस पे उपलब्ध कराए, वह सब एक अच्छे सरकार ने सिस्टम के अनुसार व्यवस्थित किया। सो बच्चों, आपने इस वीडियो में इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स देखा। इस रिफॉर्म से संबंधित कई रेवोल्यूशन आपने देखा, किस तरह से किसानों से रिलेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी सिस्टम्स हैज बीन provided by the our governments
which has been given to our constitution, like that everything we have to understood under this video. तो बच्चों आगे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर से संबंधित हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे. सो स्टूडेंट्स बाय एंड थैंक्स बच्चों, थैंक्स टू ऑल.